हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्स ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स क्लास 8 के लिए। 3 चैप्टर अपने लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे 4th चैप्टर। 4th चैप्टर का नाम है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये लगभग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की तरह ही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और ये चैप्टर भी थोड़ा छोटा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस में नहीं है। तो क्यूब रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, या फिर किसी भी नंबर का क्यूब या स्क्वायर क्या हुआ भाई। तो जैसे स्क्वायर के बारे में तो अपने लोग पढ़ चुके हैं, अपने लोग क्यूब के बारे में देखते हैं। ठीक है, सपोज के लिए 2⁻³ मतलब 2 क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई ना। ठीक है, अच्छा एक और जाते हैं भाई, 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3, 3 3 से 9, 9 3 से कितना हो गया 27। तो इसे हम लोग कहते हैं क्यूब करना। क्या करना, क्यूब। 2⁻³ 2 का क्यूब हो गया, 3⁻³ 3 का क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूब मतलब आप 3 बार इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया ना। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ क्यूब के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, कोई नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। क्योंकि एग्जांपल में सबसे पहले आपको वही आएगा परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे एक 8 है ना, तो 8 किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। देयरफॉर 8 इज ए परफेक्ट क्यूब। 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब हो गया। ठीक है, फिर देखिए आपको यहाँ पे 27 किसका क्यूब है भाई, 3 का क्यूब है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 27 इज ए परफेक्ट क्यूब, है ना। अगर एक नंबर किसी नंबर का क्यूब है तब उसे अपने लोग कहते हैं परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 25, तो 25 तो 5 × 5 होता है ना, 3 बार तो नहीं आ रहा है, क्यूब नहीं आ रहा, तो क्या बोलेंगे 25 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 25 को हम लोग परफेक्ट क्यूब नहीं बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूब। ठीक है, अच्छा तो जैसे ये तो भाई स्मॉलर नंबर्स थे, तो हमने पता लगा लिया था क्या कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अगर लार्जर नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, तो हम लोग उसको एग्जाम्पल से उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि हाँ भाई क्यूब क्या होता है ना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब, है ना। जैसे आपका आर एस अग्रवाल का एग्जांपल नंबर जो है 1 क्या है भाई, शो दैट 189 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 189 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ 189, सबसे पहले आप ऐसे फैक्टराइज करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। 9 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 हो गया, ये कितना हो गया 3, फिर 3 से कर लीजिए 21, फिर 7 से कर लीजिए, है ना। कितना है, सॉरी, ठीक है ना। तो क्या आया भाई 189 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 7। तो स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते हैं, पेयर मतलब क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा मतलब 2 का ग्रुप लेते हैं। ठीक है, किसमें, स्क्वायर रूट में। यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट या क्यूब के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग लेंगे ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट मतलब 3 का ग्रुप बनेगा। कितने ग्रुप बनेंगे, 3 का। तो यहाँ देखिए ये 3 का ग्रुप बना है ना। ठीक है, लेकिन ये बना है नहीं बना है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ, ये परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस द फैक्टर्स ऑफ 189 कैन नॉट बी
ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स, ग्रुप को हम लोग ट्रिपलेट्स मतलब तीन के ग्रुप में नहीं डिवाइड कर सकते, therefore since the factors of 189 cannot be grouped into triplets, therefore 189 is not a perfect cube, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। समझ में आई ना बात, है ना, सब कुछ क्लियर है। ऐसे अगर मान लीजिए ये ट्रिपलेट्स में फॉर्म हो जाता है तो आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ट्रिपलेट में फॉर्म नहीं हो रहा तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, है ना, पॉज करके। अब हम लोग देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 2। शो दैट 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216। सबसे पहले अपने को पता लगाना कि 216 जो है वो परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने लोग क्या करते हैं, भी फैक्टराइज करते हैं, है ना। तो ये किससे फैक्टराइज हो सकता है, 2 से हो सकता है, तो 108 हो गया, अगेन बाई 2 दिस विल बिकम 54, अगेन बाई 2 दिस विल बिकम 27, देन 3 9 3 3 3, है ना। तो आप देख सकते हैं क्या कि 216 को हम लोग ट्रिपलेट्स में अरेंज कर सकते हैं ना। तो यस, सिंस द फैक्टर्स ऑफ 216 कैन बी grouped in triplets, so 216 is a perfect क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये फर्स्ट पार्ट तक खत्म हुआ है ना। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ हुज क्यूब इज 216। वैसा नंबर जैसा क्यूब कितना हो 216, मतलब क्यूब रूट निकालने बोला। क्या बोला गया, क्यूब रूट। 216 का क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 आता है, अगर यहाँ पे रूट नहीं है तो ये स्क्वायर रूट हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 3 नहीं है, सॉरी ये 3 नहीं है तो ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट। लेकिन अगर यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो गया, क्यूब रूट। तो कितना होगा बालक, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 इतना हो गया, ठीक है। ये ग्रुप बना, तो 3 का 1 लिखेंगे, है ना। जो 3 का ग्रुप बन रहा है उसके बाद लिखेंगे 1। यहाँ पे 3 के 3 बार 3 है तो उसके बदले 1 लिखेंगे तो कितना हो गया, 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। इस तरीके से क्यूब रूट निकलता है। आपको फैक्टराइज करना है, 3 के ग्रुप में बांट देना है, और 3 के बदले 1, 3 के बदले 1। स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 के बदले 1, 2 के बदले 1, या 2 का ग्रुप बांटते थे और दोनों के बदले 1 और 1 लिखते थे ऐसा, ठीक है। लेकिन क्यूब रूट में 3 का बनेगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। So our next question is, what is the smallest number by which 3087 may be multiplied so that the product is a perfect cube, है ना। कि वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे अपने लोग 3087 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा आंसर है, वो क्या आ जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो ये जैसे अपने लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़े थे, बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम है, कहीं कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आप इसे फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, तो 1029, क्लियर है, ठीक है। अब किससे होगा, अगेन 3 से, 3 4 3। अब किससे हो सकता है भाई ये डिवाइड, 3 4 3, 7 से करते हैं इसको, ले लो, ठीक है। तो 4 से 28, तो कितना बचेगा, 63 9 से, फिर 7 फिर 7 बार हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ भाई, 3087 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये तो ग्रुप बना, ठीक है, ट्रिपलेट का। लेकिन ये ग्रुप नहीं बना क्योंकि अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट क्यूब बनना, तो अपने को ट्रिपलेट का ग्रुप बनाना है, 3 का ग्रुप बनाना है। तो ये तो ग्रुप बना, लेकिन क्या ये ग्रुप बना नहीं, कितना 3 और चाहिए, 1 और 3 चाहिए। तो जो जितना चाहिए, है ना, जितना 3 अपने को चाहिए उतना ही 3 से हम उसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डिजिट अपने को चाहिए उसी डिजिट से अपने लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कौन डिजिट चाहिए, 3, तो लिखेंगे 3
must be multiplied to 3087 to make it a perfect cube, है ना, perfect cube। तो ये हो गया आपका क्या आंसर, व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 3, ये जो 3 है ना, यही आंसर है आपका, है ना। ये 3 ही आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3087 में, ताकि ये क्या बन जाए भाई, परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अभी मल्टीप्लाई वाला हम लोग पढ़े, इसके बाद अब हम लोग डिवाइड वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर जो 4 है आपका, ठीक है, वो क्या है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392, यहाँ पे आपका क्या गया है, बस थोड़ा चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 392 मे बी डिवाइडेड, यहाँ पे मल्टीप्लाइड की जगह पे क्या है भाई, डिवाइडेड, ठीक है। सो दैट द क्वोशेंट, है ना, यहाँ प्रोडक्ट की जगह पे क्या है, क्वोशेंट, क्वोशेंट इज ए परफेक्ट क्यूब, है ना। तो बस जहाँ मल्टीप्लाई था वहाँ डिवाइड आ गया है, ठीक है। तो क्या करना है ना, अपना जो मेथड है ना वो सेम है, कहीं कुछ अलग नहीं है। क्या लिखा हुआ भाई यहाँ पे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 392 है, तो 392 को करना है भाई। सबसे पहले इससे पहले 2 से फैक्टराइज करते हैं, 1 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 98, फिर अगेन 2, इट विल बिकम 49, देन 7 एंड देन 7, ठीक है, इतना आ गया। तो कितना गया भाई, 392 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 3 का ग्रुप बना, ये क्या 3 का ग्रुप बना, नहीं बना। तो जो डिजिट नहीं बन रहा है उसी को आप क्या कर देना है, 7 लिख देना है। यहाँ 7 कितना चाहिए, 7 एक और चाहिए ना, तो बस नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे कितना 7 है, 2 7 है ना। तो अपने लोग क्या करेंगे, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49। तो 49 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 49 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई अगर रहता है यहाँ पे व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो कितना 7 और चाहिए था, एक और 7 एक और चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब डिवाइड का केस होगा तो जो ग्रुप नहीं बना है, जिसका ग्रुपिंग नहीं हुआ है, उसी ग्रुप को आपको क्या करना है, डिवाइडेड कर देना। क्या करना है, डिवाइडेड। तो 49 मस्ट बी डिवाइडेड टू 392 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई में जो एक डिजिट चाहिए और उसे मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड में जिसका ग्रुप नहीं बना है ना, उसी को डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया, है ना, आंसर क्लियर है। तो ये जो हो गया, ये आपका एक्सरसाइज जो है 4A कंप्लीट हो गया। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्यूब निकालना है, 8 का क्यूब, 15 का क्यूब। तो आप 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट में भी वैसे ही करना आप लोग कर सकते हैं, है ना। विच ऑफ दी, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग अ परफेक्ट क्यूब। तो आप फैक्टराइज करिए, आपको पता चल जाएगा कौन परफेक्ट क्यूब है, कौन नहीं है ना। 5th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर, कि कौन सा नंबर जो इवन नंबर का क्यूब है। तो भाई जो इवन नंबर है वो इवन नंबर का क्यूब होगा, और जो ऑड नंबर है वो ऑड नंबर का क्यूब होगा, ठीक है। और 7, 8, 9 तो हम लोग को एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में डिस्कस कर चुके। तो ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी इजी है, एक्सरसाइज 4 है, आप लोग बनाइए, ट्राई करिए। जो नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बना करके दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।